तो अब पिछली वीडियो से कंटिन्यू करते हुए, जिसमें कि हम ऑलरेडी सब कुछ कर चुके हैं, प्रोसीजर, मेथड, स्ट्रैटेजी, ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, रूल। अब इस वीडियो में हम बचे हुए लास्ट दो करेंगे और मैं भी चैन की सांस लूंगा अभी ये दो करके, जो कि है बजट और प्रोग्राम। तो सबसे पहले समझते हैं बजट क्या होता है। बजट यार बहुत सिंपल, जैसे कि मैंने अपनी इस सीरीज की स्टार्ट में कहा था, अपनी इंग्लिश को मत भूलना, कॉमन इंग्लिश और कॉमन सेंस को। बजट सिंपली जैसे कि आप अपना सेविंग बजट तय करते हो, आपके पापा घर का बजट तय करते हैं, ये सिंपली वही चीज होती है। तो बजट की हम थोड़ी फॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं। बजट इज स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट इन न्यूमेरिकल टर्म्स। इसमें सिंपल, बहुत ही ज्यादा ये कीवर्ड है, इसको बिल्कुल ध्यान में रखना है आपको, ये भूल के भी मत भूल जाना, यही मेन है। न्यूमेरिकल टर्म्स फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। इट इज एन इंस्ट्रूमेंटल ऑफ बोथ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। इस चीज को मैं थोड़ी देर में समझाता हूं। बजट की सिंपल डेफिनेशन है कि हमारे एक्सपेक्टेड रिजल्ट इन न्यूमेरिकल टर्म्स। हम बजट पहले ही मैं बता दूं, दोबारा क्लियर कर दूं इस चीज को, क्वालिटेटिव वे में नहीं करते, क्वांटिटेटिव वे में ही करते हैं। मतलब देखो, कंपनी है, कंपनी का बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, हर डिपार्टमेंट का बजट बनता है, कंपनी का ओवरऑल बजट बनता है कि कंपनी के पास कितना पैसा है खर्चने को, कितने उसको प्रॉफिट उम्मीद है इस ईयर में, स्पेसिफिक टाइम पीरियड में। फिर हम हर डिपार्टमेंट को बजट अलॉट करते हैं। प्रोडक्शन वालों के पास इतना पैसा जाएगा, मार्केटिंग वालों के पास इतना जाएगा, फाइनेंस वाले इतना पैसा लाएंगे या हम इतना पैसा सप्लाई करेंगे फाइनेंस डिपार्टमेंट को। तो ये होता है हमारा बजट। हम इसमें न्यूमेरिकल टर्म्स डालते हैं और एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए कैलकुलेशन करते हैं, कैसे हमारी कंपनी, हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स, हमारे हर एम्प्लॉय के जो हेड हैं, या फिर हर चीज कैसे कंडक्ट होगी और कितना उसमें पैसा लगाया जाएगा। जैसे आप पार्टी का बजट तय करते हो, कोई आपके घर में पार्टी है या फिर आपकी कोई क्लास की, ऑफिस की पार्टी, उसका बजट तय करते हो कि हाँ यार इतने रुपए में हमें इस चीज को कंप्लीट करना है। बजट सिंपली ये हुआ। अब बजट यहां पे जो पॉइंट एक अलग कहा गया है, बजट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ बोथ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। इसका क्या मतलब है? देखो, प्लानिंग आप बजट से करते हो, मतलब आपने देखा मेरे पास कितने जेब में पैसे हैं, तभी तो आप प्लान करते हो कि कैसे। मैं आपको यहां स्पेसिफिकली अलग से थोड़ा लिख भी देता हूं, मेरे पास काम करने तक की जगह खत्म हो गई है इस टॉपिक को समझाते समझाते। पहले हम बात करते हैं प्लानिंग कैसे होती है बजट से। सिंपल, बहुत सिंपल है ये तो, कि आपके पास, आपने बजट देख लिया, मेरी जेब में 10,000 रुपए हैं। अब आप उसी के अकॉर्डिंग तो प्लान बनाओगे कि मैं कहां कहां उस 10,000 रुपए को खर्चूंगा। सेम कंपनी में होता है, कंपनी को पता है मेरी जेब में, हमारे बैंक अकाउंट में इस टाइम 10 करोड़ रुपए हैं। अब कंपनी उसके अकॉर्डिंग ही अपने खर्चे करेगी। ये हुई कि बजट से कैसे प्लानिंग होती है, और बजट से कैसे कंट्रोलिंग होती है। ये भी थोड़ा सा अनइंट्यूटिव है कि मानो हमने, कंट्रोलिंग और प्लानिंग वाले चैप्टर आपको होने चाहिए इस चीज को थोड़ा अच्छे से समझने के लिए, कि मानो मेरा इस साल की स्टार्टिंग में बजट, प्लानिंग से ही हम कंट्रोलिंग करते हैं, तो मैंने साल की स्टार्टिंग में मेरा बजट था 10 करोड़ रुपए, 10 करोड़। पर अब कंट्रोलिंग हम इसी के अकॉर्डिंग करेंगे कि अगर मेरा 9 करोड़ स्पेंड हुआ है, या फिर अगर मेरा हो गए हैं 11 करोड़, एग्जांपल लेते हैं मेरे 11 करोड़ स्पेंड हो गए, तो अब हम इसी के अकॉर्डिंग कंट्रोलिंग करेंगे, जो कि हम स्टेप्स ऑफ कंट्रोलिंग दूसरी वीडियोस में भी कर चुके हैं कि क्यों ज्यादा खर्चा हुआ, कहां बेफालतू का खर्चा हो गया और कैसे हम उसे कंट्रोल करें। तो प्लानिंग भी हम बजट से ही करते हैं कि हमारे पास जेब में इतना पैसा है और इतना हम खर्च कर सकते हैं, हम इस जगह खर्च करेंगे। और कंट्रोलिंग भी हम बजट से करते हैं कि मैंने स्टार्टिंग में ईयर की मेरा इतना बजट था और मेरा एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना हुआ है। तो ये हुआ बजट। अगला है प्रोग्राम। ये भी सिंपल वर्ड है, अपनी नॉर्मल इंग्लिश और अपने डे टू डे लाइफ को याद करो। जैसे आपसे पूछा जाता है कि इस दिवाली तेरा क्या प्रोग्राम है, इस न्यू ईयर क्या प्रोग्राम है, या फिर तेरा 12th करने के बाद क्या प्रोग्राम है। प्रोग्राम यही होता है, सिंपल। तो प्रोग्राम की अगर हम फॉर्मल फैंसी डेफिनेशन देखें, प्रोग्राम इज अ डिटेल्ड स्टेटमेंट अबाउट अ प्रोजेक्ट। सिंपल, कि आपका प्रोजेक्ट क्या हो सकता है, कि दिवाली है, जब होली है, न्यू ईयर है, 12th आप क्लियर करने वाले हो। तो अब प्रोग्राम होता है कि डिटेल्ड स्टेटमेंट कि आप उसके बाद या उस दिन क्या करने वाले हो, क्या प्रोग्राम है आपका, विच आउटलाइंस दी
ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल, टास्क, ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। ये अब थोड़ी फैंसी टर्म्स को घुसाया गया है। इसको मैं आपको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं आपको कहूंगा, प्रोग्राम को ना एक तरीके से एक फाइल की तरह इमेजिन करो, एक फोल्डर की तरह इमेजिन करो, जिसमें कई सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। उन डॉक्यूमेंट्स के नाम क्या है? ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल्स, टास्क, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं, और ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज, मतलब कितने लोग हमारे पास हैं और क्या क्या हमारे पास फिजिकल रिसोर्सेज हमें ज़रूरत है इस प्रोग्राम को करने के लिए। फिर मैं थोड़ा बहुत डिटेल दे दूं इस एग्जांपल की। जैसे आपने सोच ली आपका 12th क्लियर होने वाली है, अब आपसे पूछा गया क्या भाई तेरा, फिर आपके घर वालों ने पूछा 12th के बाद तेरा क्या प्रोग्राम है, तो अब आप अपना फोल्डर निकालोगे और उसमें से बताओगे देखो मेरा ये ऑब्जेक्टिव है, मेरा ऑब्जेक्टिव है सीए बनना है मुझे। अब पॉलिसी, उसके अकॉर्डिंग आप पॉलिसी बनाओगे, प्रोसीजर बताओगे, रूल्स बताओगे, टास्क बताओगे, और फिजिकल ह्यूमन रिसोर्सेज बताओगे। मेरे को कितने आवर्स काम करना पड़ेगा, कितने मुझे पैसा चाहिए, कितना क्या क्या मेरा प्रोसीजर होगा, पहले मेरे को कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना पड़ेगा, फिर मुझे सीपीटी का एग्जाम देना पड़ेगा। तो बेसिकली प्रोग्राम डिटेल्ड स्टेटमेंट होती है किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की, या फिर सिंपल वर्ड्स दोबारा कि क्या प्रोग्राम है भाई तेरा। या फिर अब हम एक बिजनेस एग्जांपल लें तो प्रोग्राम हो सकता है आपका कि आप एक नई बिल्डिंग में शिफ्ट होना चाहते हो। पहले आपके रेंटेड बिल्डिंग थी, अब आप अपनी खुद की बिल्डिंग बनाना चाहते हो और उसमें शिफ्ट होना चाहते हो। थोड़ा बहुत अगर आपको याद भी आ रहा हो, यही चीज मैंने एग्जैक्ट सिंगल यूज प्लान में भी बताई थी। सिंगल यूज प्लान और प्रोग्रामिंग लगभग सेम चीज ही है, बिल्कुल सिनोनिमस मत समझ लेना कि आप बिल्कुल ही सेम समझ लो। मतलब ये प्रोग्राम सिंगल यूज प्लान का एक पार्ट है। तो फिर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? नई बिल्डिंग में जाना। पॉलिसी क्या है कि हमारी जो बिल्डिंग, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा जो बिल्डिंग्स होती हैं वो लाइट कलर्स की होती हैं। हमारी जो पेंट्स होते हैं बिल्डिंग के वो लाइट कलर के होते हैं, और हमारी वेंटिलेशन बहुत अच्छी होती है। तो उसकी पॉलिसी के अकॉर्डिंग हमारी नई बिल्डिंग बनेगी। प्रोसीजर, अब आप खुद ही सोच सकते हो प्रोसीजर क्या है बिल्डिंग बनाने का। रूल्स हो सकते हैं कि हमारे जो भी वर्कर्स हैं उन्हें हेलमेट पहनना कंपलसरी है। तो इस तरीके से प्रोग्राम होता है हमारी डिटेल्ड स्टेटमेंट किसी ऑब्जेक्टिव को, किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की। तो इसी के साथ हमारे टाइप्स ऑफ प्लान्स, जो टॉपिक कंफ्यूजिंग तो था बट इतना ज़्यादा मार्क्स का आता नहीं, 2-3 मार्क्स का आता है। हालांकि ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब आप compete करते हो ड्यू के कॉलेजेस के लिए। ये टॉपिक की यहाँ पे समाप्ति होती है।